गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे एग्जामिनेशन फॉर ग्रेडेशन, सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन। हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्यों लिए जाते हैं, उससे हमें क्या जो है मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलती है। और सीबीएसई में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिज़ल्ट कैसे होते हैं, ग्रेड्स में होते हैं ना। तो यही है एग्जामिनेशन फॉर ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या है, जो हमें ग्रेड्स मिलते हैं सीबीएसई एग्ज़ाम्स में। सर्टिफिकेशन क्या है, जो हमें एग्ज़ाम्स के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं कि हमने 10th की, +2 की, फिर बैचलर्स कर ली तो डिग्री मिल गई है ना। तो इसी तरीके से ये क्या हो गए, हमारे सर्टिफिकेट्स हो गए। और इससे क्या होती है, हमारी प्रमोशन। तो इसका मतलब ये है, इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशंस द यूजुअल अप्रोच इज़ टू अवॉर्ड मार्क्स बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशंस। जो स्टूडेंट है उसने जिस तरीके से एग्ज़ाम दिया होता है उसके परफॉर्मेंस के बेस्ड अवार्ड्स मिलते हैं, मतलब कि मार्क्स मिलते हैं। जिस बच्चे ने जितने सम सही किए होंगे उसको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या हो गई, उसकी असेसमेंट हो गई। एक टीचर जो है बच्चों को असेस करता है, एग्जामिनेशन के थ्रू ही हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। तो ये जो है एग्जामिनेशन, सेशनल एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं और एंड सेमेस्टर में भी हो सकते हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन के द्वारा ही हम देख सकते हैं कि बच्चे को कितना जो है, हम रिज़ल्ट कैसा है, हमारा आउटकम कैसा है और बच्चे को कितना समझ आया, बच्चे की जो नॉलेज है वो इन्हांस हुई या नहीं हुई। इसीलिए जो है एग्ज़ामिनेशंस लिए जाते हैं। और एग्ज़ामिनेशन, अगर एक बच्चा जो है उसने 10th कर ली तो क्या मिलेगा उसे, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और आगे से आगे डिफरेंट क्लासेस में जो है प्रमोट होता जाएगा, जैसे कि 10th के बाद +1 और +1 के बाद +2। तो इसी तरीके से एग्ज़ामिनेशन जो है एक प्रोसीजर है जिससे बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, प्रमोशन होती है और वो अपने जो स्किल्स हैं वो इन्हांस कर सकते हैं। और इसी तरीके से उन्हें जो है वोकेशन प्रोवाइड होता है। डिफरेंट जो कॉलेजेस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं तो उनके जो है डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, सीबीएसई में जो है वो क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है। और कईयों को जो है मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि पंजाब बोर्ड में कि इस बच्चे के 90% मार्क्स हैं, और लेकिन सीबीएसई में क्या है, ग्रेड्स मिलते हैं। तो इसी तरीके से सभी जो अपने कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, तो उनका अपना अपना प्रोसीजर होता है जिनके अकॉर्डिंगली वो मार्क्स देते हैं। और ये ग्रेड्स हैं क्या, जिससे हम बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, तो आज अब हम ग्रेड्स के बारे में जानेंगे। ओ का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, मतलब कि उसके बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 10 आउट ऑफ 10। A+ होता है एक्सीलेंट, जिसमें बच्चे के कितने मार्क्स होंगे, 9। ए जो है वो वेरी गुड, मतलब कि बहुत अच्छा टेस्ट था और उसके मार्क्स होंगे 8। B+ जो है गुड, मतलब कि सही था, तो आएंगे 7। ये क्या हो गए बच्चे के ग्रेड। बी क्या होगा, अबव एवरेज, मतलब कि सही है, वो होगा 6। एवरेज मतलब कि ठीक है, तो वो क्या हो गया 5। उसको कितने ग्रेड मिलेंगे, 5। अगर बच्चा पास ही हुआ है तो उसको मिलेंगे 4, और फेल हो गया है तो उसको मिलेंगे 0, या एब्सेंट को भी 0 ही मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो है 10 से लेके 9.5 या फिर 9.9, ऐसे जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो ओ मतलब कि आउटस्टैंडिंग में आएंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना, उस बच्चे के 1 मार्क्स ज़्यादा है मेरे से, तो मतलब कि इस तरीके से जो है रिवलरीज नहीं होती। इसीलिए सीबीएसई जो है वो ग्रेड्स यूज़ करता है। इसी तरीके से A+ और ए जो है 9 से लेके 9.1, 9.2, मतलब कि जितने भी मार्क्स आए हैं बच्चों के वो A+ में आएंगे। इसी तरीके से जो है ग्रेड सिस्टम होता है, और ग्रेड सिस्टम में जो है बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, ना कि मार्क्स दिए जाते हैं। और दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि पंजाब बोर्ड में होता है, तो उसमें जो है सिंपली मार्क्स दिए जाते हैं। और ग्रेडेशन क्या है, ग्रेड जो है हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा कंपेयर करने के लिए, लेकिन ग्रेड्स में हो सकती है, मतलब कि दूसरे जो होते हैं ना, जैसे मार्क्स ही होते हैं, तो उसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती कि हमें पता लग जाता है कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन कई बार जो है ग्रेड्स में, लेटर ग्रेड्स जो होते हैं उसमें कई बार डिफ़िकल्टी कंपेयर करने में बच्चों को आ जाती है कि इसके 10.9 मार्क्स हैं या फिर 9.9 मार्क्स है, तो अब क्या करें, है ना। तो इसी तरीके से ग्रेड्स जो हैं वो क्या हैं, हमें लेटर्स में दिए हुए होते हैं। और सर्टिफिकेशन क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर है जिससे हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। मतलब कि सबसे पहले हमारा जो है रिज़ल्ट बनता है, रिज़ल्ट बनने के बाद जो है बच्चों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल है, जैसे कि हम
हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, 8th का हो गया, 10th का हो गया, +2 का हो गया, बैचलर्स की उसका हो गया। तो इसी तरीके से हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो एग्जामिनेशन से हमें क्या मिलता है? सर्टिफिकेट्स। और इसी तरीके से हम आगे से आगे प्रमोट होते रहते हैं। तो यही था हमारा एग्जामिनेशन फॉर ग्रेडेशन, सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन। ग्रेडेशन मतलब कि जो ग्रेड्स हमें मिलते हैं, जैसे कि O, A+, अप टू सोन। और सर्टिफिकेशन क्या है? जो हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और प्रमोशन क्या है? सर्टिफिकेट से हमें हमारी आगे से आगे प्रमोशन होती जाती है। जैसे कि बीएड में अगर हमने एडमिशन लेनी है तो हमें बीए के अपने सारे सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। 10th का लगाना पड़ेगा, +1 का लगाना पड़ेगा, +2 का लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह के हमारे प्रमोशन के लिए ही एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये है ग्रेडेशन, सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।